इससे क्या होता है, बेकौम जो होते हैं उसको बिल्कुल वो लोग रिसर्च करते हैं और मजाक उड़ाते हैं अल्लाह का, अल्लाह के नबी का। और बिल्कुल आशू कुमार ने नईमा का कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो क्लिप रख रहा हूँ। आप लोग उस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए, किस तरह से अल्लाह का करिश्मा होता है, किस तरह से अल्लाह का मौजिज़ा आता है दुनिया में। आप लोग बिल्कुल उस वीडियो को गौर से देखिए। छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप लोग उसको गौर से देखिए, फिर आगे इस बारे में आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों आप लोग ठीक से देख लीजिए। यहाँ थोड़ा ले भाई, मस्जिद बन गई भाई बोतल के अंदर, पूरे मक्के मदीना वाला मीनार है पूरा। तो देखा दोस्तों किस तरह से बोतल के अंदर मीनार दिख रहा है। दोस्तों इस बारे में बिल्कुल खुलासा करेंगे, क्या है घटना, कैसे मौजूदा हुआ, क्या है, पूरा आप लोगों के सामने बात रखूंगा। दोस्तों उससे पहले आप लोगों के सामने और एक खबर रखना चाहूँगा। मैं अपने कौम के बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, इस खबर को बिल्कुल गौर से सुनिएगा और अपने आप से, अपने दिल से पूछिएगा कि आज मुसलमान बहनें क्या कर रही हैं अपने कौम के साथ, अपने ईमान के साथ, किस तरह से बेहुरमती कर रही हैं। आप लोग अपने आप सोच कर देखिएगा। तो बहनों से मेरा गुजारिश है, इस वीडियो को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। दोस्तों यूपी का ये घटना है। यूपी के शामली के रहने वाली नईमा नाम था उसका। जी हाँ दोस्तों, नईमा। उस नईमा ने एक लड़के से प्यार कर बैठी। दरअसल उस लड़के का नाम था आशू। जी हाँ दोस्तों, आशू कुमार। उस आशू कुमार से यानी कि 2 मार्च को, पिछले महीने 2 मार्च को उसने घर से भागकर शादी कर लिया। शादी करने के बाद 13 तारीख को अपने घर, वालिद के घर यानी कि अपने पिताजी के घर आती हैं। आकर उस नईमा ने घर में बता देती है कि हाँ, मैंने आशू कुमार से शादी कर लिया है, आशू कुमार से मेरी मोहब्बत थी तो इसीलिए मैंने भागकर शादी कर लिया है। दोस्तों ये बताने के बाद जैसे कि हर घर वाले करते हैं, नईमा से गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, कि पैर हाथ पकड़ते हैं, लेकिन नईमा है कि मानने को तैयार नहीं। फिर से वो अपने पति के घर यानी कि आशू कुमार के घर चली जाती है। चले जाने के बाद 13 मार्च को वो घर जाती है अपने पति के घर। उसी 13 मार्च शाम को या उसका दूसरे दिन आशू कुमार का फ़ोन आता है कि नईमा को मुझे रखना नहीं है, नईमा को लेकर जाइए। ये फ़ोन आता है उसके वालिद के पास यानी कि नईमा के पिताजी के पास। फिर नईमा के पिताजी दोबारा उसके घर जाते हैं। जाकर फिर वही काम, उससे विनती करते हैं, उससे गुजारिश करते हैं, उससे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन नईमा है कि ठस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी और बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं हुई। वो बिल्कुल अपने पति के साथ रहने की जिद कर बैठी और ऐसे ही उसके पिताजी ने खाली हाथ वापस आ गए। वापस आने के बाद 1 हफ्ते के बाद, जी हाँ दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते के बाद उसी नईमा का लाश मिलती है एक कुएं से, वही आशू कुमार के घर के कुएं से। और उसी कुएं में नईमा के लाश के साथ नमक भी डाला हुआ था, क्योंकि जल्दी से लाश सड़ जाए। दोस्तों बिल्कुल आशू कुमार ने नईमा का कत्ल कर दिया। कहने का मतलब, अपने कौम के बहनों से गुजारिश करने का मतलब यही है, मैं कोई मौलवी हाफिज़ मुफ्तियों की तरह लंबा लंबा डींगे नहीं मारूंगा। हाँ मैं जानता हूँ इस उम्र में हर किसी का एक ऐसे हालत बन जाता है, हर किसी को कहीं ना कहीं मोहब्बत हो जाता है किसी से, चाहे वो कौम में हो या बेकौम में हो, क्योंकि हम लोग भी इसी उम्र से गुजरे हैं दोस्तों। इसलिए अच्छे से हमको ये मालूम है। आप लोगों से, बहनों से गुजारिश है, ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार सोच कर देखिएगा। एक ज़माना था, अल्लाह के नबी ने अल्लाह के राह पर चलने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज हैं कि हमारे मुसलमान लड़के हों या लड़कियां हों, कोई भी हो, अपना खुशी देखने के लिए, जो कि गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। क्या हम अपना खुशी को कुर्बानी नहीं दे सकते? हम अल्लाह का दामन, अल्लाह के नबी का दामन छोड़ने के बाद गलत रास्ते को चले जाते हैं और बिल्कुल उसी पर जिद अड़ कर बैठे रहते हैं, वो भी बेकौम से शादी करने के लिए, बेकौम से मोहब्बत कर कर, जो कि इस्लाम में सरासरी हराम है।
अपने कौम के बहनों से गुजारिश है कि आप लोग सोच समझकर कदम उठाइए। इस्लाम का दामन को कभी भी छोड़िए नहीं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। खैर दोस्तों, चलते हैं उस बोतल में जो करिश्मा दिखा, अल्लाह का करिश्मा दिखा, किस तरह से मौजिज़ा हुआ, आप लोगों के सामने बिल्कुल बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों, ये कोई मौजिज़ा नहीं, कोई भी अल्लाह का करिश्मा नहीं। हाँ, अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह का मौजिज़ा बिल्कुल होता है, 100% होता है। लेकिन दोस्तों, आज का इंसान है कि कहीं पर भी कुछ भी होता है फटाफट सोशल मीडिया में शेयर कर देते हैं, ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया में उसको शेयर कर देते हैं। इससे क्या होता है, बेकौम जो होते हैं उसको बिल्कुल वो लोग रिसर्च करते हैं, ठीक से उसको जांच पड़ताल करते हैं और उसका उल्टा वो लोग मजाक बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेकौम जो होते हैं इसी ताव पर रहते हैं। मुसलमानों की तरफ से ऐसे छोटा मोटा चूक हो जाए अल्लाह को लेकर, अल्लाह का करिश्मा को लेकर ऐसे उल्टा सीधा जो पोस्ट कर देते हैं उसको बिल्कुल वो लोग घात लगाकर शेयर करते हैं, फिर असलियत सामने लाते हैं और मजाक उड़ाते हैं अल्लाह का, अल्लाह के नबी का और इस्लाम का बिल्कुल मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों, ये जो बोतल में आप लोगों को मीनार दिखा, दरअसल दोस्तों ये सिर्फ ग्रीन बोतल में ही हो रहा है, यानी कि जो ग्रीन कलर का जो कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल आता है सिर्फ उसी में ही दिख रहा है, जैसे कि माउंटेन ड्यू हो गया, ऐसे बोतल में बिल्कुल ये दिख रहा है। जब भी इस बोतल में आप पानी भरिएगा और सूरज के किरण के सामने आप रखिएगा, किसी लाइट के सामने रखिएगा, तो ऑटोमेटिक ये केमिकल रिएक्शन है, ये कोई मौजिज़ा नहीं है। जब भी लाइट आता है तो इस तरह का एक शेप बन जाता है, क्योंकि बोतल का शेप बिल्कुल उसी तरह का बना हुआ है। आप बोतल को गौर से देखिएगा, ऊपर थोड़ा सा पतला है, बीच में थोड़ा सा पतला है, उसके बीच में थोड़ा सा मोटा है, फिर नीचे थोड़ा सा मोटा है, बिल्कुल मीनार का जैसा एक रिएक्शन बनता है। एक लाइट जब गिरता है तो उसका एक तस्वीर बन जाता है बोतल के अंदर, बिल्कुल वही है। ना तो ये कोई अल्लाह का करिश्मा है, ना तो कोई कुछ भी नहीं। इस वीडियो को बिल्कुल सोशल मीडिया में छा दिया गया, सारे मुसलमान शेयर करते गए। इससे क्या हुआ, जो बेकौम है इसका मजाक बखूबी उड़ा रहे हैं दोस्त। तो इस तरह का पोस्ट करने से पहले आगे पीछे बिल्कुल सोचिएगा, पड़ताल करिएगा, फिर पोस्ट करिएगा। हाँ, अल्लाह का करिश्मा बिल्कुल होता है, जो मौजिज़ा होता है उसको शेयर करिएगा। आजकल ऐसा दिखता नहीं, अगर कहीं पर भी ऐसा मौजिज़ा होता है तो बिल्कुल आप लोग उसे शेयर करिए, लेकिन बिल्कुल सोच समझकर पड़ताल कर